Hi everyone, today we will start Class 6 English Lesson 2 The Friendly Mongoose। इस लेसन में क्या होता है कि एक किसान और उसकी पत्नी होती है। वो एक गांव में रहते हैं और उनका एक छोटा बेबी होता है। ठीक है। और साथ में ही उनके घर में जो है वो एक मंगूस रहता है। मंगूस आप जानते हो ना, नेवला नेवला रहता है। और उनके वो इसलिए उसको साथ में रखा हुआ है कि उनको विश्वास होता है कि जो उनका बेटा है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो बेबी मंगू जो है वो उनके बेटे का भविष्य में साथी या फिर फ्रेंड बनेगा। और एक दिन क्या होता है, फार्मर और उसकी वाइफ जो होती हैं वो बच्चे को घर में मंगूस के भरोसे छोड़कर बाहर चले जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। One farmer and his wife live in a village with their small son. एक बार एक किसान और उसकी वाइफ जो है वो एक गांव में अपने छोटे बेटे के साथ रहते हैं। They loved him very much. वे उससे बहुत प्यार करते हैं। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन जो किसान है वो अपनी वाइफ को कहता है कि हमारे पास भी एक पेट होना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। द पेट विल बी आवर सन कंपेनियन। और वो जानवर जो पेट है वो हमारे बच्चे का साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। उसकी वाइफ को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वन इवनिंग द फार्मर ब्राउड विद हिम अ टाइनी मंगूज। एक शाम को किसान अपने साथ एक छोटा निवला ले आता है। इट इज़ अ बेबी मंगूज। वो जो है वो बेबी मंगूज होता है। सेड हिज वाइफ। उसकी वाइफ कहती है बट विल सून बी फुली ग्रोन। परंतु हम इसे जल्दी ही बड़ा कर देंगे। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। और यह हमारे बच्चे का मित्र बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू। अब दोनों जो बेबीज और मंगूज हैं वो दोनों बड़े होने लगते हैं। इन 5 और 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5 और 6 महीनों में जो नेवला होता है वो अपने फुल साइज में आ जाता है। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनी ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल। एक प्यारा सा जानवर जिसकी 2 शाइनी चमकीली आंखें हैं और बुशी टेल है। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन अ क्रेडल। लेकिन जो फार्मर का बेटा होता है अब वो अभी छोटा बेबी ही है और वो क्रेडल में ही सोता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो रोता भी रहता है। वन डे द फार्मर वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन जो किसान की पत्नी होती है वो मार्केट जाना चाहती है। शी फेड द बेबी एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन द लिटिल क्रेडल। अब वो जो है वो बेबी को फीड करवाती है। उसको जो दूध वो पीता है उसको वो पिलाती है। और झूले में उसे सुला देती है। रॉक्ड मतलब रॉक्ड होता है ऐसे झुलाना। तो वो उसे झूलता झूलते हुए झूले में सुला देती है। पिकिंग अप द बास्केट सी सेड टू हर हस्बैंड आई एम ऑफ टू द बाजार। अब वो हाथ में वो बास्केट लेती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग। और जो बच्चा है वो सोया है। कीप एन आइज ऑन हिम। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोंग विद द मंगूज। और वो बोलती है कि जो अपनी नज़रें हैं वो बच्चे पे ही रखना, क्योंकि मैं जो हूँ वो पूरी तरह से नेवले पे विश्वास करके बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। अब किसान कहता है कि तुम्हें जो है वो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। जो नीवला है वो एक फ्रेंडली जानवर है। इट इज़ एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड यू नो। और तुम जानती ही हो कि यह भी हमारे बच्चे की तरह ही उतना ही प्यारा है और यह उसका बेस्ट फ्रेंड भी तो है। द वाइफ एंड अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। अब जो उसकी पत्नी है वो मार्केट चली जाती है और फार्मर के पास कुछ भी काम करने को नहीं होता। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। अब वो निर्णय लेता है कि वो जो उसके खेत हैं वो घर के थोड़े ही नज़दीक होते हैं तो वो उन्हें देखाए। He ran into some friends on the way back and did not return for quite some time. अब उसी रास्ते में जो उसके फ्रेंड होते हैं वो उनके साथ चला जाता है और उसे वापस जल्दी आने की याद ही नहीं रहती। द फार्मर वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट ऑफ ग्रोसरीज। अब जो किसान की पत्नी होती है वो अपनी शॉपिंग ख़त्म करती है
और जो बास्केट फिर उसने किराना लिया होता है उसके लेके घर वापस आती है। सी सा द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। वो देखती है कि मंगूस बाहर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। वो जैसे ही उसको देखता है भागता हुआ उसका वेलकम करता है। द फार्मर वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम। और फार्मर की जो वाइफ होती है वो मंगूस को देखती है और जोर से चिल्ला उठती है। ब्लड, खून, शी क्राइड, वो चिल्लाती है। द फेस एंड पाव ऑफ द मंगूस वर स्मीयर्ड विद ब्लड। जो मंगूस के का फेस और जो उसके पाँव होते हैं वो पूरी तरह से खून से लिप्त होते हैं। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, सी स्क्रीम हार्सली। अब वो जोर से मतलब गुस्से से उस पर चिल्लाती है कि तुम शैतान जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। सी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ बाउट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। वो आंखें बंद करके अपने पूरे जोर से और पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो किराना की उसने बास्केट भर के जो सामान होता है वो सारा मंगूस के ऊपर फेंक देती है। ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूस एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड क्रेड। वही की जो सामान ग्रोसरीज उसने लाई होती है वो ब्लडी जो मंगूस खून से लिप्त होता है उसके ऊपर फेंक के वो अंदर की तरफ अंदर भागती हुई बच्चे के क्रेडल की तरफ चली जाती है। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप। अब बच्चा जो है वो सोया होता है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग। लेकिन फ्लोर में क्या होता है कि जो एक काले रंग का सांप होता है वो टॉन टॉन होता है, फटा हुआ मतलब वो कटा हुआ होता है, उसके पीसेस हो गए होते हैं, तो वो वहाँ पे गिरा होता है। इन अ फ्लैश सी रियलाइज व्हाट हैड हैपन। अब उसे रियलाइज होता है कि क्या हुआ होगा। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। वो बाहर जाती है और मंगूस को देखने लगती है। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल द स्नेक। फिर वो कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया और तुमने स्नेक को मारा। वट हैव आई डन, बट मैंने क्या किया। सी क्राइड टचिंग द मंगूज। वो चिल्लाने लगती है या रोने लगती है और मंगूज को छूती है। हु ली डेड एंड स्टिल, जो अभी मरा पड़ा है। अनअवेयर ऑफ हर शॉबिंग, और वो अनजाने में ही रोने लगती है। द फार्मर वाइज हु हैड एक्टेड हार्शली एंड रैशली स्टार्टिंग लॉन्ग एट द डेड मंगूज। अब वो हाशली और राशली जो है वो एक्ट करती है मंगूस, मरे हुए मंगूस को देखकर। देन शी हर्ड द बेबीज क्राई। अब जैसे ही उसे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, वीपिंग हर टीयर शी वेंट इन टू फीड हिम। अब वो अपनी आंखों से के आंसू को पहुँचते हुए जो है वो उसे फीड करवाने चली जाती है। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। वाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इन टू द हाउस। जो किसान है वो अपने साथ बेबी मंगूस को अपने घर क्यों लाता है। आंसर, द फार्मर हैड अ स्मॉल सन। कि फार्मर जो है उसका एक छोटा बेटा होता है। ही वॉन्टेड टू हैव अ पेट टू गिव कंपनी टू हिज चाइल्ड। और वो चाहता है कि उसके बेटे को जो है वो एक पेट की कंपनी मिले। सो ही बाउट होम अ बेबीज मंगूस टू प्ले विद द चाइल्ड। इसलिए वो जो है वो बेबी मंगूस को अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए ले आता है। Why did not the farmer wife want to leave the baby alone with the mongoose? क्यों जो किसान की वाइफ है वो अपने बेबीज को मंगूस के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती। आंसर, द फार्मर वाइफ डिड नॉट ट्रस्ट इवन हर पेट मंगूस। जो किसान की पत्नी होती है वो अपने जो पालतू नेवला होता है उसके ऊपर भरोसा नहीं करती। सी डिड नॉट वांट टू लीव हर सन अलोन विद एन एनिमल। वह अपने बच्चे को किसी जानवर के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वट वॉज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ फियर। जो किसान है वो अपने वाइफ के डर पे क्या कमेंट करता है। आंसर, द फार्मर अंडरस्टूड वाई हिज वाइफ वॉज अफ्रेड ऑफ लीविंग द बेबी अलॉन विद द मंगूज। जो फार्मर है वो समझता है कि क्यों उसकी वाइफ जो है वो बेबी को अकेला मंगूज के साथ नहीं छोड़ना चाहती या उससे क्यों डरती है। देयरफॉर ही ट्राई टू रिमूव हर फियर। इसलिए वो उसका जो डर है उसे हटाना चाहता है। ही सेड दैट द मंगूस वॉज अ फ्रेंडली एनिमल सो स्वीट एंड जेंटल एज द ऑन बेबी। सो वो कहता है कि जो मंगूस है, मंगूस मीन्स नेवला जो है, वो एक फ्रेंडली एनिमल है और वो उतना ही प्यारा है जितना कि उनका अपना बच्चा। Why did the farmer wife strike the mongoose with her basket?
जो किसान की पत्नी होती है वो नेवले को क्यों अपनी बास्केट से स्ट्राइक करती है या उसे हिट करती है। आंसर, द फार्मर वाइफ रिटर्न होम विद अ हैवी बास्केट। जो किसान की पत्नी होती है वो भारी बास्केट सब के साथ घर वापस आती है। सी नोटिस ब्लड ऑन द फेस एंड पाव ऑफ द मंगूज। वो नोटिस करती है कि जो नेवला है उसके पाँव और फेस पे ब्लड लगा हुआ है। सी हैड नो डाउट दैट द मंगूज हैड किल्ड हर सन। अब उसे कोई संदेह नहीं होता कि जो नेवला है उसने उसके बच्चे को मार डाला है। सो इन एंगर सी हिट द एनिमल विद द बास्केट। इसलिए वो गुस्से से उस जानवर को बास्केट से मार देती है। द पुअर मंगूस डाइड ऑन द स्पॉट। और जो बेचारा नेवला होता है वो ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो जाती है। डिड सी रिपेंट हर हास्टी एक्शन। क्या उसे अपने कठोर एक्शन का पछतावा होता है। हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस। अब वो अपना पछतावा जो है वो कैसे शो करती है। आंसर, द फार्मर वाइफ सा द स्नेक टर्न इनटू पीसेस। जो किसान की पत्नी होती है वो सांप को जो है टुकड़ों में पाती है। हर ऑन सन वाज सेफली अस्लीप। उसका खुद का बेटा जो है वो सुरक्षित सोया होता है। सी रियलाइज हर मिस्टेक। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। सी फेल्ट वेरी सॉरी। अब वो बहुत बेचारा बेचारा महसूस करती है। सी टच द मंगूस एंड क्राइड। वो मंगूस को छूती है और रोने लगती है। सी सा द पेनफुल रिजल्ट ऑफ हर हार्सली एक्शन। अब उसने अपने कठोर कार्य का जो था वो एक दर्द भरा परिणाम देखा। Thanks for watching and like, share and subscribe my channel. Thank